ये आरोप प्रत्यारोप करके आप स्वयं कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अंतरात्मा आपकी क्या गवाही देती है ये सब बोलने के लिए? तो आप अपने मन के अंदर में झांक कर देखिए कि आप कोई अगर मान लीजिए किसी पार्टी का नेता है, किसान है, तो आप एहसान कर रहे हो क्या भाई अंतर्राशि दे के? अरे सबको अपना हक है, हक दे रहे हो तो उसकी लिस्ट छपा के आप क्या दिखाना चाहते हो? ये ओछा काम तो उन लोगों ने पहले कर लिया था। जब वो लोग कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी कर रहे थे, विधानसभा में पढ़ रहे थे, तब उनको ओछापन नज़र नहीं आया। आज जब उनके नाम जब साया हो रहा है, तब उनको तकलीफ हो रही है। तो फिर विरोध किस बात का? एक तरफ आप कहते हैं कि 4 किस्त नहीं होना चाहिए, 1 किस्त होना चाहिए, और दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। न्याय योजना पर रार छत्तीसगढ़ में थम नहीं रही है। दरअसल बीजेपी नेताओं के कुछ नाम सामने आए जिसमें न्याय योजना के तहत उनको भी राशि वहां पर खाते में मिली है। ये लिस्ट जारी होनी थी कि घमासान मच गया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे, नाम क्यों जारी किया है? अगर बीजेपी के नेताओं का नाम जारी किया तो कांग्रेस के नेताओं का भी नाम जारी किया जाए। ये ओछी राजनीति है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि भाजपा अपने शासनकाल में ऐसे राजनीति कर चुकी है। उनका कहना अब जब आज ये नाम जारी हो रहे हैं तो फिर आपत्ति क्यों हो रही है? बहरहाल इस पर जो आरोप प्रत्यारोप है, सवाल जवाब है, थमने वाले हाल फिलहाल लग भी नहीं रहे। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार न्याय योजना को लेकर क्यों आमने सामने है दो प्रमुख पार्टियां। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुंदरानी जी हमारे साथ हैं भाजपा की तरफ से, बहुत स्वागत आपका। किरण नायक जी कांग्रेस से हैं, धर्मेंद्र जायसवाल स्टेट एडिटर हमारे साथ है। सुंदरानी जी, क्या आपत्ति है आप लोगों को? न्याय योजना जब से लॉन्च हुई, पहले भी आप लोगों ने विरोध जताया, पहले किस्तों को लेकर, फिर नामों को लेकर। देखिए अभिषेक जी, आपत्ति इस बात पे नहीं है कि नाम किसके आ रहे हैं। आपत्ति इस बात की है जिस प्रकार का घिनौना काम कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आकर पर्दे के पीछे किसी के माध्यम से ये सूची को जारी कराना, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं जो राजनीति के साथ किसानी भी करते हैं, ऐसे लोगों के 15 लोगों की एक सूची जारी करके ये निम्न हरकत है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, 8 साल बोनस दिया। बहुत सारे सैकड़ों कांग्रेसी, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग होंगे जिन्होंने उस बोनस का लाभ लिया होगा। कभी बाहर बात नहीं की, बात हुई तो विधानसभा में बात हुई कि क्या आप लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया क्या? ऐसी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बात की थी। पर्दे के पीछे इस प्रकार की कोई सूची जारी करके घिनौना काम कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। अगर इनमें नियत साफ थी, ये कहते कि कांग्रेस के इतने लोगों ने इस न्याय योजना का लाभ लिया है, भारतीय जनता पार्टी के इतने लोगों के खाते में पैसा जमा हुआ है, ये होती है नैतिकता की बात। अगर नैतिकता की बात करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नैतिकता की बात न की। किसी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हनन किया, कहीं ना कहीं उनका अपमान किया। मैं ये बोलता हूं, कौन सा एहसान किया? न्याय योजना लागू करना था, 72,000 रुपए का कमिटमेंट था राहुल गांधी जी का कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो 72,000 रुपए हम न्याय योजना के माध्यम से मजदूर और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को हम 72,000 रुपए देते। ये जो राशि दी है, जो 4 किस्त में देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये तो इनको धान के बेचने के साथ ही 2,500 रुपए के समर्थन मूल्य से देना था, नहीं दिया। 1 अप्रैल को देंगे, बजट में प्रावधान रखा, 1 अप्रैल से पूरी की पूरी राशि 675 रुपए की राशि देना चाहिए था। 4 किस्तों में दे रहे, किसानों का पैसा किसानों को दे रहे, और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्याय योजना के तहत इनको पैसा दे रहे हैं। न्याय योजना के तहत नहीं, ये कोई खैरात का पैसा नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने, ये तो किसानों के हक का पैसा है। 2,500 समर्थन मूल्य घोषित किया सरकार ने, और वो 2,500 के समर्थन मूल्य के हिसाब से इनको पैसा दिया, वो भी 4 किस्तों में देंगे। 1 किस्त दिया, दूसरी किस्त का कोई ठिकाना नहीं, कब देंगे, तीसरी कब देंगे, चौथी कब देंगे, इसका कोई
डिटेल नहीं है। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। अगर इनको नाम डिक्लेयर करने थे तो किसान पुत्र भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, उनका नाम आना चाहिए था। रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री है, उनका नाम आना चाहिए था। और बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस न्याय योजना के तहत पैसा लिया होगा, क्यों नहीं उनके नाम जारी किया? किरण जी इससे जवाब भी ले लेते हैं। किरण जी, ये नाम क्या इसलिए जारी किए गए क्योंकि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में नाम जारी किए? देखिए, नाम जारी करने के पीछे के क्या कारण है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, परंतु जिस तरीके का जो एक प्रलाप कर रहे हैं माननीय सुंदरानी जी, मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार आई थी और कहा था कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, घोषणा की और तत्काल किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। फिर उसके बाद लगातार किसानों को जो समर्थन मूल्य की बात हुई तब भी इन्होंने विरोध किया। पैसा भी ले लेते हैं फिर विरोध भी करते हैं। मूलतः इनका तकलीफ ये है कि इनको उस समय भी जब कर्ज माफ़ी हुआ था तब भी ऐसे जितने दिग्गज नेता हैं इनके खातों में लाखों की संख्या में कर्ज माफ़ी का राशि गया था और वो कर्ज इनका माफ़ किया गया, परंतु ये हर बार झूठे बोलते रहते हैं और ये लगातार झूठे बोल करके झूठा प्रचार करते हैं। और उस झूठे प्रचार की काट यदि कहीं पर निकल आई है और एक सूची आ गई है तो इनको बोल देना चाहिए कि साहब हम तो किसान न्याय योजना की जो बात है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसका हमने कोई पैसा नहीं लिया और हमको पैसा नहीं मिला इसलिए किसी को पैसा नहीं मिला। आपको ये कहना चाहिए था। अब आप कहते साहब हम किसान हैं, हमारा हक है। हमने कभी इनकार नहीं किया कि आप किसान नहीं हैं। आप किसान हैं इसलिए जैसा पूरे छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को मिला है वैसा ही बराबरी से आप जितने आपकी ज़मीन का है उसके आधार पर जो आपकी फसल है उसके हिसाब से आपको न्याय योजना का लाभ मिला है। परंतु काम होने के बाद भी और किसानों को मिलने के बाद भी ये केवल और केवल जनता में झूठ फैलाने का काम करते हैं, जो इनका मुख्य काम है। अब मैं बात पे आती हूँ, जो ये रोना रो रहे हैं कि साहब आप 2500 रुपये आपने कमिट किया था पर दिया नहीं। 2500 रुपये देने का काम तो भूपेश बघेल जी ने 2018 में आते ही कर दिया था, परंतु इस बार जब ये पूरा इनका सुपड़ा साफ हो गया है तब इन लोगों ने जा करके मोदी जी से ना तो ये बात कही कि साहब यहाँ की सरकार यदि 2500 रुपये दे रही तो आप अड़ंगे क्यों लगा रहे हो, परंतु भरपूर अड़ंगा लगाया। हर तरह से कोशिश की कि किसानों को समर्थन मूल्य माननीय भूपेश जी ना दे सकें और वो सब कोई उस चीज़ को जानते हैं कि किस तरीके से समर्थन मूल्य जो एमएसपी केंद्र का है उस पर खरीदी करने का दबाव डाला और ये कहा कि यदि आप 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे तो हम आपका चावल सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे। कई बार की कोशिश, कई बार की चिट्ठी पत्री के बाद भी उसका निराकरण नहीं किया। माननीय मोदी जी ने मिलने तक से इनकार कर दिया, मिले तक नहीं। कई बार की कोशिश में मुख्यमंत्री जी से, इनके खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री केंद्र में मिले भी और कोरा आश्वासन दिया और उसका निराकरण नहीं किया। अब 2500 रुपये इनको लगा कि जब इतना रोक हो गया है तो भूपेश बघेल जी 2500 रुपये तो किसानों को देने वाला नहीं है, परंतु हुआ ये कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जो कमिटमेंट हमने किया हम पूरा करेंगे, उसका उन्होंने फिर रास्ता निकाला। अब जब ये अड़ंगा केंद्र सरकार ने लगा दिया तो उसका रास्ता निकालने के लिए दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ा। उसके लिए पूरी कमेटी बिठानी पड़ी, फिर पूरे उसके रूपरेखा बनानी पड़ी, पूरे प्रावधान बनाने पड़े, फिर उसको विधानसभा से पास कराना पड़ा, विधानसभा में फिर उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ा। अब जब ये सब हो गया तब इनको लगा कि यार ये फिर पैसा दे देंगे, तो फिर इन्होंने राग अलापना चालू किया कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब जब पैसा देने की शुरुआत कर दिया है तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस समय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। आप आज देखिए कि लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है। केंद्र से जो कोरोना के लिए राहत राशि आनी चाहिए थी उस राशि में क्या आया? जो राज्य सरकार के हक का है वो पैसा भी पूरा नहीं मिला। राहत कोष के नाम से अभी तक के कोई पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिला है। आप उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है कि यहाँ पर कोरोना की समस्या नहीं थी, मध्य प्रदेश में बुरे हाल थे, तो अब इनको लगा कि ये तो सब तरफ से राज्य सुरक्षित चल रहा है और कोई तकलीफ नहीं हो रही तो विरोध कैसे करें।
फिर इन लोगों ने विरोध करने का ड्रामा किया, बैठ करके अपने अपने घरों में वहां पर पोस्टर लेकर के बैठे। फिर जब किसानों को जब पैसा मिल गया तो अब इनकी बोलती बंद हो गई। अब बोलती बंद हो गई तो अब इनका प्रलाप कैसे चले। इसलिए देखिए, आप यदि लगातार अनावश्यक चीजों पर विरोध करेंगे, आप किसानों को न्याय का जो पैसा मिल रहा है उसका विरोध करेंगे, तो किसान तो आक्रोशित होगा ही होगा। अब इन्होंने बात कही कि माननीय राहुल जी ने 72,000 रुपए की कही थी। माननीय राहुल जी ने कही थी केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हर एक को हम 6,000 रुपए महीना देंगे, और बिल्कुल दिया जाता। कहीं ना कहीं राहुल जी का जो प्रेरणा था उसी को किसी दूसरे यहाँ राज्य में न्याय योजना रूपांतरण के किया है, तौर पर नाम वही था, बिल्कुल रूपांतरण किया जी, है। जी, जी। परंतु साहब, आप लोगों ने भी तो कहा था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। अभी 20 लाख करोड़ का झुंझुना बताया। किस किसान को पैसा मिला, किस मजदूर को पैसा मिला, और किसके साथ आपकी सरकार ने न्याय किया। पीएम केयर्स फंड से कितनी राहत छत्तीसगढ़ में दे दी, ये भी तो बोलना चाहिए। और इसके लिए कम से कम आप रहते छत्तीसगढ़ में हो, खाते छत्तीसगढ़ का हो, सरकार यहां से बनाते हो, यहां से सांसद भेजते हो, पर शर्मनाक स्थिति है कि हमारे सांसद मुंह में पट्टी डाल करके बैठे होते हैं और केवल सरकार का विरोध करना ही इनका धर्म बन गया। जी, जो नाम जारी हुए, क्या ये विरोध का सिर्फ एक तरीका है, या क्या वाकई इसके पीछे कोई कारण है, या हिसाब बराबर करने की कोशिश है? बहुत छोटी सी बात है। जैसा सुंदरानी जी अभी कह रहे थे कि वो नाम किसी दूसरे माध्यम से जारी कराया गया, ऐसा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा वो सूची जारी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम जारी किया। छत्तीसगढ़ के अधिकांश नेता खुद को किसान कहने पर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब विधानसभा में चर्चा की शुरुआत करते हैं तो मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसान हूँ, ये बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से खुश होना चाहिए कि कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक सिंह, जिस पर कांग्रेस लगातार तमाम तरह के आरोप लगाती रही है, उन दोनों को किसान साबित कर दिया। उन दोनों की सूची को मैं सबसे ऊपर उन दोनों का नाम रखा और बताया कि ये दोनों किसान हैं। इन लोगों ने इतने किसान न्याय योजना की राशि प्राप्त की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए था कि उनको कांग्रेस ने खुद होकर के सर्टिफिकेट दे दिया है कि उनके वो जो तमाम नेता जिनकी सूची में नाम है, चाहे वो केदार कश्यप हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे अभिषेक सिंह हो, जिन पर इन लोग आरोप लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार का, उनको यदि इन्होंने किसान कह दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को सहज भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ, हमारे नेता किसान है, आपने स्वीकार कर दिया है। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि विधानसभा में रमन सिंह कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते रहे, तो जाहिर सी बात है ये चर्चा में जब भी बोनस का मुद्दा जब भी चर्चा में आता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं का नाम बताते थे और बताते थे कि उनके खाते में इतनी राशि गई है, तो वो भी साबित होता था कि हाँ, वो किसान हैं, खेती करते हैं, इसलिए उनके खाते में राशि जा रही। ये किसी राजनीतिक दल के अलग अलग बांट करके देखने का मामला ही नहीं था। दरअसल ये किसानों के खाते में जाने वाली राशि है, और जिन लोगों ने किसानी की है, जिन लोगों ने अपना पंजीयन कराया था धान बेचने के लिए, उन्होंने धान बेचा है तो उनके खाते में ये राशि गई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बोनस की राशि दी जाती रही है तो कांग्रेस के नेताओं के खाते में भी जाती थी, और अब जब भाजपा विपक्ष में है तो उनके किसान जो नेता जो हैं उनके खाते में राशि गई है। इस योजना में ये प्रोविजन नहीं था सियासत के, जिसपे सियासत होने लगी। उज्ज्वला के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो डिक्लेरेशन देकर सब्सिडी छोड़ सकते हैं। तो इस योजना में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि कोई किसान अपना यदि न्याय योजना की राशि छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इसको लेकर के कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध स्वरूप अपनी राशि छोड़ देनी चाहिए, ये प्रोविजन ही नहीं है, तो इसको लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। बहरहाल नाम जाहिर हुए हैं तो उन लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम किसान निकले, हमारा नाम आया है और हमने ये राशि प्राप्त की है। कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश जरूर की है कि भारतीय जनता पार्टी यदि ये आरोप लगा रही है कि उनके किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों के खाते में नहीं पहुंची है, तो इन्होंने प्रमाण दिया कि आपके नेताओं के खाते में पहुंच गया है। बाकी तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसानों के खाते चेक कर लें, उनके खाते में राशि आई कि नहीं, और जिनके खाते में राशि नहीं आई उनका नाम आप सूची लेकर के सामने आए कि इनके खाते में अब तक राशि नहीं आई। ये तो सही बात है, आप लोगों को किसान साबित कर दिया गया। फिर इस पर आपत्ति मैंने कहा ना कि इस बात पे नहीं है कि किसके नाम आए। कांग्रेस की अगर नीयत साफ थी, हमने तो कभी ये आरोप नहीं लगाया कि ये राशि लोगों के खाते में नहीं गई है। हमने कहा 25% जो राशि दी जा रही है, 1/4 राशि दी जा रही है, ये पूरी की पूरी राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि बजट में विधानसभा में पारित हुआ 1 अप्रैल से ये राशि दी जाएगी।
ये जब बात कही गई तो उसके बाद 4 किस्तों में देने की बात क्यों उठी? हमने ये नहीं कहा कि किसानों के खातों में राशि नहीं गई है। ये कांग्रेस के लोग अपने शब्द हमारे मुंह में डालना चाहते हैं कि इन लोगों ने किसानों के खाते में गई राशि के मामले में ये कहते हैं कि नहीं गई। दूसरी बात, अगर इनकी नीयत साफ थी तो ये एक सूची जारी कर देते कि ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके खातों में गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता हैं, इनके खातों में ये राशि गई है, दोनों तरफ की सूची जारी कर देते। जब विधानसभा में पिछली बार डॉक्टर रमन सिंह जी ने अगर नाम लिए थे तो वो तो विधानसभा की चर्चा में थे ना, ये भी विधानसभा में बात करते। ये पर्दे के पीछे जाके सूची जारी करना, 15 लोगों की सूची जारी करना, ये क्या प्रमाणित करना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा दिया? अरे भारतीय जनता पार्टी के किसान नहीं है क्या? आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना क्या भाजपा नेताओं के लिए बनती है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी? क्या पूरे देश के लोगों के लिए बनती है? उसमें कांग्रेस के लोग भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया कोरोना के चलते, तो मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के तहत 2 किस्तें किसानों के खाते में डाली, मजदूरों के खाते में डाली, जन धन योजना में महिलाओं को दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन 3 महीने के लिए फ्री कर दिया। बहुत सारा ध्यान रखा, छत्तीसगढ़ में कम से कम 700-800 करोड़ रुपया अप्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंदों के खाते में डालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रवक्ता आपकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं कि खराब नीयत से नाम जाहिर किए। बिल्कुल बदनीयत से। देखिए ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर चूंकि उनकी बात पोल खुल गई है, जनता में उनका झूठ पूरी तरीके से खुल करके बेनकाब नहीं, मेरी आपत्ति इस बात पे, हमने झूठ क्या बोला? आपने क्या एक साथ पैसा देने की बात नहीं की? किसानों से आपने 2500 रुपए का वादा नहीं किया था? सुन लीजिए ना। नहीं, आप बार बार झूठे की बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बोलिएगा ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो आपका झूठ था बेनकाब हुआ, दोबारा कह रही हूँ वो ये नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात गलत है, आप साबित करिएगा। बिल्कुल गलत है। अरे करिएगा ना। कहा कि आपने राशि नहीं दी। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जिस समय हमने घोषणा की थी कि हम देंगे, हम आज भी उस वादे पर कायम है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस समय घोषणा की थी उस समय किसी को नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी का ये आपातकाल आएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में और पूरे विश्व में। आपको ये नहीं मालूम था कि हमको सरकारों को पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पर अपने पूरी तैयारियों के लिए पूरे संसाधनों को झोंकना पड़ेगा। क्या आपको मालूम था? आपको ये चीज आज मालूम है, उसके बाद आप ये बेबुनियाद तरीके की बात करते हैं। झूठ तो आप लोग बोलते हो, रेलवे के मामले में रेल नहीं दे रही है, सारी रेल व्यवस्था मैं क्या बोल रही हूँ? मेरी बात आप पूरी बात सुन नहीं रहे हैं, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कोरोना की महामारी, कोरोना की महामारी में आज प्रधानमंत्री ने राहत कोष से या पीएम केयर्स फंड से मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई राशि भेजी है क्या? ये तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि भेजी जिलों में? आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि भेजी? मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं वो सब चीज दे चुके हैं। आपने मजदूरों को दिया। अरे प्रधानमंत्री का केयर आप ये बताइए ना कि श्रम कल्याण बोर्ड का पैसा सवाल जो उठाया जा सकता, जिस पर ऑडिट नहीं हो सकता, जिस पर जांच नहीं हो सकती, उस पीएम केयर्स फंड में छत्तीसगढ़ के सांसद जाकर के पैसा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सीएसआर का फंड वहां जा रहा है, कितना पैसा वहां से आया? आपको जीएसटी का पैसा पूरा मिला, आपको मनरेगा का पैसा पूरा मिला, और आप बार-बार आरोप लगाते हो कि राशि नहीं मिली हमको। झूठ मत बोलिए, ये हमारे हक का पैसा है, राज्य का। सारा हक का पैसा पाई मोदी जी ने दिया। सरकार राज्य को यदि पैसा देती है संघ राज्य व्यवस्था में, तो ये कोई एहसान नहीं करती। ये हमारे हक का पैसा था, हक का पैसा था, वो मिला है। हमने सारी राशि दी। कोरोना महामारी
के चलते जो राहत फंड में पैसा आना चाहिए था, जिसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी का पैसा पूरा दिया, 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा का पैसा पूरा दिया, 1 रुपया भी उसमें बल्कि आया तो मनरेगा ने बताइए। 202 रुपए 30,000 दिया। करोड़ मांगा मैं था, से जानना चाहूंगा, 30,000 किसानों का करोड़ जिक्र मिला जब भी क्या? यहाँ पर होता है तब छत्तीसगढ़ में सियासत उबाल लेने लगती है। क्या मामला कुछ भी हो, सियासत जरूर होगी यहाँ पर? देखिए, धान और किसान छत्तीसगढ़ के दो ऐसे मुद्दे हैं जो सियासत से कभी ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पूरे प्रदेश की राजनीति इन पर टिकी हुई है, तो इसको लेकर के सियासत हमेशा होगी। जहां तक किस्तों की बात है, सुंदरानी जी को भी याद होगा जब 300 रुपये का बोनस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में देने की बात हुई थी, और जब दिए गए थे तो वो भी 2 किस्तों में दिए गए थे। ये तो लगभग 650 रुपये के आसपास की राशि प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। तो ये पिछले साल 2 किस्त में दी गई थी, इस साल वो 4 किस्त में दी जा रही है कि कोरोना का संकट है। और मुख्यमंत्री इसको लेकर के, मुख्यमंत्री का एक तर्क अलग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना यह है कि मैं खुद किसान हूं, इसलिए मुझे पता है कि किसानों को किस किस समय में पैसे की जरूरत पड़ती है, और उस समय उसके जेब खाली होते हैं, उस समय के लिए मैंने पैसे बचा के रखे हैं, ताकि जब उसको पैसे की जरूरत हो तो मैं उनकी जेब में ये पैसा डाल बचाव सकूं। के लिए ये बचाव के लिए लेकिन किस्तों की बात तो आपको, जी, ये किस्तों की बात बचाव में हो रही किस्तों की है। बात तो आपको स्वीकार करनी चाहिए ना कि 300 रुपये का भारतीय बोनस। जनता पार्टी की तरह दोगलापना तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, 5 साल बोला और दिया 2 साल हमने का। 8 साल 5 लगातार बोला बोनस दिया है, और 2 साल 5 का साल दिया। 270 2 रुपए दिया, साल बस 3 दिया। साल हमने 2 300 रुपए साल दिया, दिया। हमने 300 लगातार का भी दिया। नहीं दिया, हाँ, 2 साल 270 का नहीं दिया, रुपए दिया। हमने सजा होगी। 300 रुपए का भी नहीं दिया, 270 नहीं, रुपए दिया और 2 जब साल आपने दिया। 270 रुपए या 300 रुपए दिया, वो भी 2 किस्तों में दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब ये 685 रुपया का जो था वो पिछले साल 2 किस्तों में दिया था, अब इस साल वो 4 किस्तों में की गई है। लेकिन किसानों को वो राशि मिलेगी, आज नहीं तो कल। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत सकारात्मक है और हमारे पास कोई अर्थ की बिल्कुल कमी नहीं है। है। अरे कमी नहीं है, फिर तब क्यों तो हम 4 कोरोना किस्तें? से निपट रहे हैं पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से, बिना केंद्र की मदद के। पूरा और देश, उसमें पूरा देश, पूरा पीएम विश्व केयर्स फंड कोरोना को वायरस कैसे जो से छुपा के लड़ाई रख लड़ रहा रहे है। हैं, माननीय मोदी जी अकेले- क्यों छुपा के अकेले रख रहे भूपेश हैं जी पीएम नहीं, केयर्स हम फंड सारे को? लोग मिलकर पीएम केयर्स फंड को क्यों छुपा के रख रहे हैं? क्यों राज्यों को नहीं दे रहे? राहत पैकेज के नाम पे लोन पैकेज की बात करते हैं, क्यों 20 नहीं लाख राहत? करोड़, अरे राहत 20 पैकेज में क्या लाख दिया? करोड़ तुम समय- देना। समय की अरे समाप्ति कर्जा हो गई है। दिया, आपने चर्चा मुझे यही खत्म करनी पड़ेगी। किरण जी और सुंदरानी जी, किरण जी, सुंदरानी जी, राज्य को चर्चा यही खत्म करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, बहुत शुक्रिया। तो ये किसानों की बात जब जब आती है, चर्चा अपने आप सियासत का रुख कर लेती है यहाँ पर। और इस बार नया ताज़ा कड़ी जो है किसान न्याय योजना के तहत आई है। हर एपिसोड की तरह इसमें रोज नई नई बातें सामने आती हैं, विरोध सामने आता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बहरहाल इन आरोप प्रत्यारोप के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत और किसानों के जो बोनस है या किसानों को जो राशि है साथ साथ चल रही है। सियासत अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष अपना काम कर रहा है। आज का मुद्दा में इतना ही।